So huge, beautiful tusks. Lovely. Yeah. लगभग अराउंड 30 से 32 एलिफेंट्स यहाँ पे हैं. This place is actually run by Jungle Lodges and Resorts in association with the Karnataka Forest Department. This is one of the largest Tibetan teaching centers outside of Tibet, and that makes this place really unique because South India में कहीं पे भी I don't think इतना बड़ा Tibetan settlement कहीं और होगा except कुशालनगर. Good morning everyone, welcome to day 2 of our Coorg series. Time right now is 8:54 AM and such a beautiful morning. कल रात को सामने वाला रूम जो कल मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आना पड़ा मुझे बिकॉज़ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट ये रूम भी ठीक ठाक ही है. ओके, सो आज का जो दिन है ये जाने वाला है कुशालनगर में. कुशालनगर में क्या है, बेसिकली कुशालनगर में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं. एक तो है दुबारे एलिफेंट कैंप एंड नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री. यस, देयर इज़ अ मोनेस्ट्री इन कूर्ग एज वेल एंड बहुत सारे मॉन्क्स वहाँ पे रहते हैं. पूरा ऐसा लगता है जैसे एक तिब्बतियन कंप्लीट एक कॉलोनी जैसे बस गया है वहाँ पे. तो वी आर गोइंग टू कवर दीज 2 थिंग्स. अगर टाइम परमिट करता है तो विल प्रॉब्ली गो चेक आउट सम अदर प्लेसेस एज वेल, बट मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम मिल पाएगा बिकॉज कुशालनगर इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम मडिकेरी. तो इट ईजिली टेक्स अराउंड 1.5 आवर्स बिकॉज रोड कंडीशंस बीच में ख़राब है, तो इट टेक्स टाइम. प्लस जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी, दिस प्लेस इज़ अराउंड 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मडिकेरी. तो 8 किलोमीटर और जोड़ लो तो सब मिला के जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है, एंड इट्स गोना टेक टाइम. तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं. बाय द वे आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम हियर नाउ. दूसरे किसी और होम स्टे में रुकने का प्लान है बिकॉज ये थोड़ा सा दूर पड़ रहा है मडिकेरी मेन टाउन से. तो आई एम गोना चेक आउट चेक इनटू सम अदर प्लेस एंड विल सी हाउ दैट गोज. एंड या दैट्स द प्लान फॉर टुडे. एंड इन द मीन टाइम हमारा जो है ब्रेकफास्ट आ चुका है, which is yes bread omelette and चाय. तो चलो निकलते हैं अभी and I'll see you guys on the way. Yeah. So time right now is 10:37 AM and we have reached Dubare Elephant Camp. Dubare Elephant Camp, Madikeri से it's about 29 kilometers I think, 29-30 kilometers की दूरी पे है. And हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए यहाँ पे because I think it closes around 11:30 AM. तो just in time जाते हैं अभी. टिकट लेते हैं. Let me show you the view from here. So this is the spot, as you can see. And बिल्कुल वहाँ पे जो है that is where the camp is. तो ये रिवर जो है ये क्रॉस करके जाना होता है. So let's take the ticket और चलते हैं उस पार जाके एलिफेंट्स देखते हैं. Let's go. हाँ, क्यू बहुत लंबा है. Let's just check this out. सर कैमरा एक्स्ट्रा चार्ज GoPro 400 आ गया था. 180 रुपीज़ पर हेड. तो हम लोग 2 लोग हैं, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. कैमरा चार्जेस मिला के दिस इज़ आई डोंट नो, दिस इज़ टू मच. 400 रुपीज़ फॉर एन एक्शन कैमरा इज़ टू मच इज़ व्हाट आई थिंक. बट चलो ठीक है, कोई नहीं. फाइनली अपना भी नंबर आ गया. Just about to board this boat.
It's a very short ride, just 5 minutes वहाँ से यहाँ पे आने तक. But it was fun. It was nice. So nice. So huge, beautiful tusks. Lovely. Yeah. Okay, so some quick facts about this particular place. ये एक्चुअली यहाँ पे जो है अराउंड 30 से 32 एलिफेंट्स यहाँ पे है और मेरे पीछे जो है इट्स अ जाइंट. मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट मुझे पता है कुछ करेगा नहीं, बट ठीक है, इट्स फन. एंड ये प्लेस एक्चुअली शुरू हुआ था इनिशियली एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर दीज एलिफेंट्स जो दशहरा फेस्टिवल मैसूर दशहरा फेस्टिवल में जो भाग लेते थे उनके लिए. बट देन धीरे धीरे करके नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ इको टूरिज्म प्लेस एंड कंजर्वेशन फॉर दीज एलिफेंट्स जो जंगल में अपने आप से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. एंड देन दिस प्लेस इज़ एक्चुअली रन बाय JLR and in association with Karnataka Forest Department. I think it's a very good initiative because एक तो ये tourism से थोड़ा बहुत पैसे जनरेट करता है which can help take care of these elephants and also इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर भी चलते हैं. तो I think it's a very good initiative. So yeah, overall it was fun and just can't get enough of this giant over here. मैंने फीड भी किया था इसको. ब्यूटीफुल मैन, एब्सोल्यूट ब्यूटी. मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, जंगल में इतनी बार जा चुका हूँ, इतनी बार एलिफेंट्स ने हमें मॉक चार्ज किया है, बट देन स्टिल आज भी अभी भी जब भी मैं एलिफेंट्स को देखता हूँ या टाइगर्स जो भी है कहीं पे भी देखता हूँ तो मेरा मतलब वो एक होता है अंदर का फोटोग्राफर जाग जाता है. आई रियली एन्जॉय दीज मोमेंट्स. सो या अभी के लिए यहाँ पे बस इतना ही है. लेट्स मूव, यहाँ से निकलते हैं एंड देन लेट्स गो टू the monastery. Alright, time right now is almost 11:57 और अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग. बोट्स here, बोट में बैठ के उस पार जाना है एंड यहाँ से अभी निकल के सीधा जाएंगे मोनेस्ट्री. सो टाइम राइट नाउ इज़ 1:15 PM. दोबारा एलिफेंट कैंप से जो गोल्डन टेम्पल है कुशाल नगर का, इट्स अराउंड 20 किलोमीटर्स. रोड अच्छा है तो कुछ पता नहीं चलता है बट या वेदर वाइज एक्चुअली स्पीकिंग कूर्ग में अभी फ़िलहाल दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी होती है यहाँ पे, बट देन इवनिंग्स आर डैम गुड, प्रीटी प्लेजेंट. आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द गोल्डन टेम्पल. दिस इज़ द गेट. अभी अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं. इट्स बिन सच अ लॉन्ग टाइम मैन सिंस आई विजिटेड दिस प्लेस. सो आई एम सुपर एक्साइटेड राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ वन प्लेस which literally resets your mind as soon as you enter the main prayer hall. It's the same with every monastery, every temple, every divine place. एक अलग वाइब होता है अंदर, स्पेशली जब ये प्रेयर हॉल के अंदर आप जाते हो तो इट फील्स वेरी डिफरेंट. तो अभी चलते हैं. मैं अंदर आ चुका हूँ एंड दिस इज़ हाउ दिस प्लेस एक्चुअली लुक्स. दिस इज़ द एंट्रेंस and these are the shops and this is the prices. हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी प्रेयर हॉल की तरफ. आई थिंक प्रेयर्स चल रहे हैं, नॉट रॉन्ग. देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं.
अभी यहाँ पे मॉनेस्ट्री में जो है वो पूजा चल रहा है, इनका जो प्रेयर होता है वो प्रेयर्स हो रहे हैं दोनों जगह पे। एक मेन मॉनेस्ट्री ये है एंड देयर इज वन मोर। अभी हम लोग हैं मॉनेस्ट्री के मेन प्रेयर हॉल में एंड दिस मॉनेस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड एज गोल्डन टेम्पल एज वेल। दैट्स बिकॉज ऑफ दीज 3 स्टैचूज जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। एक है बुद्धा का, गुरु पद्मसंभवा एंड अमृतायुषा। ये तीनों जो स्टैचूज हैं ये 40 फीट टॉल गोल्डन स्टैचूज है, बिकॉज ऑफ विच this monastery is often called as Golden Temple as well in Kushal Nagar। ये almost 62 years old monastery है and this is one of the largest teaching centers, you know, but Tibetan teaching centers outside of Tibet, and that makes this place really unique because South India में कहीं पे भी I don't think इतना बड़ा Tibetan settlement कहीं और होगा एक्सेप्ट कुशाल नगर। मैंने एक्चुअली की मॉनेस्ट्री विज़िट किया है हिमाचल में, काजा के पास में जो पड़ता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मॉनेस्ट्री के वाइब्स जो हैं ऑलमोस्ट द सेम होते हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, बिकॉज ऑफ विच मेक्स यू फील अ लिटिल डिफरेंट ओवर देयर। बट यहाँ पे जो जब आप एंटर करते हो, अभी यहाँ पे तो फ़िलहाल प्रेयर हो नहीं रहा। इससे पहले वाले क्लिप में आपने जो देखा था वहाँ पे प्रेयर्स हो रहे हैं एंड देन प्रेयर्स का जो वाइब्रेशन होता है वो हर जगह सेम ही होता है, राइट। आपको वो जो प्रेयर है वो कानों से ज़्यादा आपके चेस्ट पे आप उसको फील कर सकते हो, आपके दिल में उसको महसूस कर सकते हो। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। मुझे ये होल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी फ़िलहाल। आई थिंक वी आर डन एक्सप्लोरिंग द मॉनेस्ट्री। वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस प्लेस। अभी यहाँ से निकलते हैं एंड इट्स 2:15 राइट नाउ। तो तगड़ी भूख लग रही है, चलते हैं जाके कुछ टिबेटन कुजिन एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा टेस्ट आता है उसका। मॉनेस्ट्री से बाहर निकलते ही आपको दिखेगा टिबेटन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उसके बिल्कुल पीछे है दिस प्लेस कॉल्ड टिबेट किचन। रूफटॉप किचन है ये एंड वी आर हियर राइट नाउ। कुछ टिबेटन फूड जो है एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है अवेलेबल है इनके पास में। So this is how this place looks. Thank you. So this is the place. I think there goes here. यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी, ठंडा ठंडा, कूल कूल। बाहर थोड़ी गर्मी तो है, लेकिन वी हैव ऑर्डर्ड वन वेज शेजवान नूडल्स एंड वन वेज मोमो एंड दिस इज़ आवर लंच फॉर नाउ। इतना सफिशेंट होगा कि नहीं, आई डोंट नो। भूख तो तगड़ी लगी है, बट अगर लगता है कुछ और खाना है, मोस्ट प्रॉब्ली लाफिंग वगैरह कुछ ऑर्डर कर दूँगा मैं। बट राइट नाउ लेट्स डिग इन। ओके, वी आर डन विद द लंच। नॉट बैड यार, नॉट बैड फॉर दिस प्लेस। फूड वॉज प्रीटी गुड एंड प्राइस भी उतना, मतलब इट वाजंट टू एक्सपेंसिव। वाटर बॉटल्स एंड शेजवान नूडल्स, momos, सब मिला के it was somewhere around 380 rupees, which I think is okay for this place. तो अभी चलते हैं यहाँ से, जाके जो तिब्बतन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड देन उसके बाद ऑन द वे कहीं अगर स्पाइस की शॉप्स मिल जाए तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन विल हेड बैक टू मडकेरी एंड देन कॉल इट अ डे। राइट नाउ इट्स 3:06, वी हैव एनफ टाइम, तो देखें हाउ इट गोज़।
पहले चलते हैं तिब्बतियन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, वी रीच्ड ऑलरेडी. दैट वाज प्रीटी क्लोज. So this place, obviously as the name suggests, यहाँ पे सब जो है Tibetan clothes or woolen clothes, Tibetan traditional dresses, ये सारी चीज़ें मिलती होंगी यहाँ पे. So एक बार चेकआउट करते हैं all of these places. क्या क्या मिल रहा है, कहाँ पे देख लेते हैं एक बार. वैसे मुझे कुछ परचेज करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मुझे एक छोटा सा ऐसा बैग चाहिए. देखते हैं. वैसे ये प्लेस ज़्यादा मतलब बड़ा तो नहीं है. इट्स एन एल शेप. वहाँ से जो है स्टार्ट होता है एंड देन वहाँ पे एंड हो जाता है. बट देन बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली क्लोथ्स. हर तरह के क्लोथ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. क्लोथ्स, बैग्स सब मिल जाएगा. यही होता है जब आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आते हो, ना चाहते हुए भी. आई एंडेड अप परचेजिंग 2 कॉटन पैंट्स. ठीक है, नॉट अ बैड थिंग. अभी यहाँ से निकलते हैं. Beautiful sunset, isn't it? We just reached our homestay and it's almost 6 o'clock right now. And आज का दिन बहुत मज़ा आया. एक्चुअली हमने कल जितने प्लेसेस तो कवर नहीं किए आज, बट देन वो जो दोनों ही प्लेसेस है जो हमने कवर किया आज, एक तो हमारा था नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री एंड द अदर वन वाज योर दोबारा एलिफेंट कैंप. दोनों ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम, ओनली देन यू विल बी एबल टू एंजॉय द प्लेस. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे, जिसकी वजह से पूरा दिन वहीं पे चला गया. बट इट वॉज ऑसम, इट वॉज वंडरफुल. बहुत मज़ा आया दोनों ही जगहों पे. तो या लेट्स क्लोज दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ. एंड सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इफ यू गाइज, आई एम श्योर यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. अगर आप यूट्यूब पे हो तो ऑब्वियसली यू गाइज नो द ड्रिल. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. So that's the only request I have. So yeah, that's all for today, and until next time, take care. Bye bye.